We discuss about dielectrics and polarization। सबसे पहले तो हम डाइलेक्ट्रिक मटेरियल क्या होते हैं वो समझने की कोशिश करते हैं। डाइलेक्ट्रिक ऐसे मटेरियल होते हैं जो इंसुलेटर या वेरी पुअर कंडक्टर होते हैं, या यूँ कहो कि उनमें फ्री चार्ज कैरियर नहीं होते। हम जानते हैं कि कंडक्टर में फ्री चार्ज कैरियर अवेलेबल होते हैं, लेकिन डाइलेक्ट्रिक में बहुत निग्लिजिबल अमाउंट में फ्री चार्ज कैरियर होते हैं, या तो नहीं होते, इंसुलेटर कम्प्लीटली होते हैं, या वेरी वेरी पुअर कंडक्टर मटेरियल होते हैं जिसमें एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जाए तो डाइपोल मोमेंट इंड्यूस होती है, और वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में कंडक्टर की कंपेयर में डिफरेंट बिहेवियर करता है। यह समझने के लिए हम यहाँ फिगर की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ मैंने एक यह कंडक्टर ड्रॉ किया है और ये डायरेक्शन में एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया है। हम जानते हैं कि ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ये कंडक्टर में उनकी अपोजिंग डायरेक्शन में ये फ्री चार्ज कैरियर का मोशन हो जाएगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव टू नेगेटिव ये डायरेक्शन में है, तो इसका मतलब ये सारे के सारा जो कंडक्टर है इसका फ्री इलेक्ट्रॉन ये डायरेक्शन में चला जाएगा और यहाँ पॉजिटिव चार्ज ओपन हो जाएगा और दोनों साइड ये सिग्मा प्लस और ये सिग्मा माइनस चार्ज डेंसिटी डेवलप हो जाएगी और ये डायरेक्शन में इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगा ये डायरेक्शन में। और स्टैटिक सिचुएशन में ये इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जैक्ट एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जितना हो जाएगा, यानी कि एक इंटरनल प्लस ई एक्सटर्नल इज इक्वल टू 0। और हम जानते हैं कि स्टैटिक सिचुएशन में कंडक्टर के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, लेकिन डाइलेक्ट्रिक के केस में ऐसा नहीं होता क्योंकि उनमें फ्री चार्ज कैरियर तो है नहीं, लेकिन उसमें एटम मॉलिक्यूल में डाइपोल मोमेंट इंड्यूस होती है ये एक्सटर्नल फील्ड की वजह से, और ये डाइपोल मोमेंट का कुछ फील्ड इनर साइड डेवलप होता है जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को अपोज करता है, लेकिन ये उनको टोटली कैंसिल नहीं करता क्योंकि ये फील्ड एक्सटर्नल फील्ड की कंपेयर में ज़्यादा नहीं होता, इसलिए कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड रह जाता है और ये डाइलेक्ट्रिक के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होता, इसलिए उनकी बिहेवियर कंडक्टर की कंपेयर में डिफरेंट होती है। और ये समझने के लिए पहले तो हम मोलिक्यूलर लेवल पर डाइपोल में क्या होता है यह समझने की कोशिश करते हैं। मोलिक्यूल्स आर टू टाइप्स, नॉन पोलर मोलिक्यूल एंड पोलर मोलिक्यूल। नॉन पोलर मोलिक्यूल में क्या होता है कि उनके पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के सेंटर एक दूसरे पर कोइंसाइड होते हैं और कोई नेट डाइपोल मोमेंट होती नहीं, कोई इंट्रिंसिक डाइपोल मोमेंट होती नहीं। ऐसे एग्जांपल H2O2 यहाँ मैंने फिगर में ड्रॉ करने की कोशिश की है, उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के सेंटर एक दूसरे पर कोइंसाइड होते हैं और कोई इंट्रिंसिक डाइपोल मोमेंट होती नहीं है। ऐसे मॉलिक्यूल को नॉन पोलर मॉलिक्यूल कहा जाता है। उसके कॉन्ट्रास्ट पोलर मॉलिक्यूल ऐसे मॉलिक्यूल है उसमें नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज के सेंटर सम डिस्टेंस सेपरेटेड होते हैं और डाइपोल मोमेंट होती है, ऐसी परमानेंट डाइपोल मोमेंट। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अगर अप्लाई ना किया गया हो तो भी उसमें परमानेंट डाइपोल मोमेंट होती है। ऐसे एग्जांपल HCl H2O यहाँ दिखाया है, ये H और Cl का चार्जेस का सेंटर सेपरेटेड होता है और नेगेटिव टू पॉजिटिव ये डायरेक्शन में डाइपोल मोमेंट परमानेंट डाइपोल मोमेंट होती है। और H2O के केस में भी ऐसी परमानेंट डाइपोल मोमेंट होती है, और ये परमानेंट इसलिए कि अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया गया हो या एब्सेंस हो, लेकिन ये परमानेंट डाइपोल होती है, इसलिए ऐसे मॉलिक्यूल को पोलर मॉलिक्यूल कहा जाता है। अब हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में नॉन पोलर मॉलिक्यूल की बिहेवियर के बारे में डिस्कशन करते हैं। हम जानते हैं कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जिनमें नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज के सेंटर एक दूसरे पर कोइंसाइड होते हैं और कोई इंट्रिंसिक डाइपोल मोमेंट होती नहीं। और अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है तो उनका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, लेकिन
जब उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जाता है, यहाँ में ये फिगर में ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ये E0 ये डायरेक्शन में अगर अप्लाई किया जाए तो क्या होता है, ये जो मॉलिक्यूल है जिसमें नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज के सेंटर एक दूसरे पर कोइंसाइड हो रहे हैं, ये एक दूसरे से ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण उन पर फोर्स लगता है और ये एक्सटर्नल फोर्स की वजह से ये एक दूसरे से सेपरेटेड होते हैं और ये डायरेक्शन में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उनकी ऑपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि ये डायरेक्शन में ये नेगेटिव चार्ज सेपरेट होते हैं और ये पॉजिटिव चार्ज ये डायरेक्शन में रह जाते हैं, यानी कि ये डायरेक्शन में ऐसे डाइपोल मोमेंट इंड्यूस होती है। यहाँ मैं रफली फिगर ड्रॉ करता हूँ, ये ऐसे डाइपोल मोमेंट डेवलप होती है ये डायरेक्शन में ऐसे, और ये डाइपोल मोमेंट का ये डायरेक्शन में इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होता है और ये इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ये डाइपोल में जो रिस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस होता है, ये रिस्टोरिंग फोर्स ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के फोर्स को कैंसिल करने की कोशिश करता है और उनकी ऑपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होता है और सभी डाइपोल ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन की ऑपोजिट डायरेक्शन में अरेंज होती है। और जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड सर्टन लिमिट में होता है तब तक ये ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है और ये जो डाइपोल मोमेंट इंड्यूस हुई, ये डाइपोल मोमेंट इंड्यूस होने का जो रेट है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रोपोर्शन में रहता है और ऐसे डाइइलेक्ट्रिक को लीनियर आइसोट्रोपिक डाइइलेक्ट्रिक कहा जाता है। और ये जो फिनोमिनन हुई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने की वजह से, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो डाइपोल मोमेंट इंड्यूस होती है, ये फिनोमिनन को पोलराइजेशन कहा जाता है। और ये पोलराइजेशन में देखा गया है कि जब तक सर्टन लिमिट में इलेक्ट्रिक फील्ड रहता है तब तक ये पोलराइजेशन इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रोपोर्शन में होता है और इसे डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल को लीनियर आइसोट्रोपिक डाइइलेक्ट्रिक कहा जाता है। ये हमने जो डिस्कस किया वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल के केस में था, लेकिन डाइइलेक्ट्रिक में अगर पोलर मॉलिक्यूल भी प्रेजेंट है तो वो पोलर मॉलिक्यूल के केस में डिफरेंट बिहेवियर होती है, क्योंकि हम जानते हैं कि पोलर मॉलिक्यूल की परमानेंट इंट्रिंसिक डाइपोल मोमेंट ऑलरेडी होती है, लेकिन थर्मल एजिटेशन के कारण उनके मॉलिक्यूल की ये जो डाइपोल मोमेंट होती है वो रेंडमली डायरेक्शन में होती है और उसकी वजह से नेट पोलराइजेशन 0 होता है। लेकिन जब हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तब ये रेंडमली डायरेक्शन में जो रेंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड डाइपोल मोमेंट है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अरेंज हो जाती है और उनका इलेक्ट्रिक फील्ड उनकी ऑपोजिट डायरेक्शन में डेवलप होता है और ये एक डायरेक्शन में ओरिएंटेशन हो जाता है। और ये पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल में जो इफ़ेक्ट होती है ये दो फैक्टर पर डिपेंड करती है। एक तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी जो उसे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन करने की कोशिश करती है, और एक थर्मल एजिटेशन जो उनको इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोज में रेंडमली अरेंज करने की ट्राई करती है। और पोलर मॉलिक्यूल के केस में ये ओरिएंटेशन की एक डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइनमेंट होने की इफ़ेक्ट ज़्यादा होती है और नॉन पोलर मॉलिक्यूल के केस में ये इंड्यूस डाइपोल मोमेंट की जो इफेक्ट होती है वो ज़्यादा होती है। ये डिस्कशन का कंक्लूजन ये है कि डाइइलेक्ट्रिक में किसी भी टाइप के मॉलिक्यूल हो, पोलर हो या नॉन पोलर हो, अगर नॉन पोलर हो तो उसमें भी नेट डाइपोल मोमेंट इंड्यूस होती है और पोलर मॉलिक्यूल हो तो उसमें भी नेट डाइपोल मोमेंट रीओरिएंटेशन की वजह से इंड्यूस होती है। यानी कि दोनों टाइप के मॉलिक्यूल में नेट डाइपोल मोमेंट इंड्यूस होती है और ये डाइपोल मोमेंट ये मैं स्मॉल पी से डिनोट करता हूँ। ये डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम को पोलराइजेशन कहा जाता है। ये पोलराइजेशन को मैं कैपिटल पी से डिनोट करता हूँ। नेट डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम को पोलराइजेशन बोला जाता है
और लीनियर आइसोट्रोपिक डाइइलेक्ट्रिक के केस में ये ऑब्जर्व किया गया है कि पोलराइजेशन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रोपोर्शन में होते हैं, यानी कि पोलराइजेशन इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0 चाई इलेक्ट्रिक फील्ड। एप्सिलॉन 0 इलेक्ट्रिक परमिटिविटी है और ये सिंबल जो है ये डाइइलेक्ट्रिक की कैरेक्टरिस्टिक है और उसको प्रोनाउंस किया जाता है चाई CHI चाई, और उसको इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी कहा जाता है। इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी और इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी किसी भी डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल की कैरेक्टरिस्टिक है। अब हम एक्सटर्नल फील्ड को डाइइलेक्ट्रिक कैसे अफेक्ट करता है उनके बारे में डिस्कशन करते हैं। हम जानते हैं कि जब एक्सटर्नल फील्ड डाइइलेक्ट्रिक को अप्लाई किया जाता है तब पोलर और नॉन पोलर मोलेक्यूल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अरेंज हो जाते हैं और नॉन पोलर मोलेक्यूल में भी डाइपोल मोमेंट इंड्यूस हो जाती है और वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो जाने की ट्राई करते हैं। इसलिए नेट डाइपोल मोमेंट इंड्यूस होती है और वो नेट डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम को हम पोलराइजेशन के नाम से जानते हैं। और ये नेट पोलराइजेशन की वजह से ये एक्सटर्नल फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होता है जो एक्सटर्नल फील्ड को कैंसिल करने की कोशिश करता है। आइए अब हम समझने की कोशिश करते हैं। ऐसा एक ये स्लैब है और हम ये स्लैब का छोटा सा वॉल्यूम एलिमेंट कंसीडर करते हैं और ये वॉल्यूम एलिमेंट डेल्टा वी है। ये बहुत छोटा सा है, यानी कि मैक्रोस्कोपिकली बहुत छोटा सा है, लेकिन माइक्रोस्कोपिकली बात करें तो ये छोटे से वॉल्यूम एलिमेंट में बहुत लार्ज नंबर की डाइपोल मोमेंट है। और ये सभी जो नेट डाइपोल मोमेंट है ये नेट डाइपोल मोमेंट होगी पोलराइजेशन P इंटू, यहाँ मैं स्केलर लिखता हूँ PdV, यानी कि नेट डाइपोल मोमेंट होगी PdV। और ये नेट डाइपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो जाती है। और हम ये फिगर में अच्छी तरह से ये फिगर में समझ सकते हैं कि ये छोटे से वॉल्यूम एलिमेंट में जो डाइपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अरेंज हो गई, उनमें ये एक डाइपोल मोमेंट क्या ये नेगेटिव एंड ये पॉजिटिव एंड, तो उसके बाद में जो तुरंत की डाइपोल मोमेंट आती है उसका ये नेगेटिव एंड और ये पॉजिटिव एंड, यानी कि ये डाइपोल मोमेंट जो ये स्लैब के इनर साइड की सभी डाइपोल मोमेंट है उसमें ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे के नियर बाय आ जाते हैं और एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। लेकिन उनकी जो सरफेस की बाउंड्री है यहाँ जो सारे के सारे ये नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज ओपन हो जाते हैं और ये साइड वाली जो सरफेस है यहाँ पॉजिटिव चार्ज ओपन हो जाते हैं और ये पॉजिटिव चार्ज का एक सरफेस चार्ज डेंसिटी डेवलप हो जाती है और ये सरफेस चार्ज डेंसिटी को सिग्मा P, यानी कि पोलराइजेशन के कारण जो चार्ज डेंसिटी डेवलप हुई सिग्मा P, ये प्लस सिग्मा P, और ये साइड जो चार्ज डेंसिटी डेवलप हुई उसको माइनस सिग्मा P कहते हैं। और ये चार्ज डेंसिटी की वजह से इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड ये इलेक्ट्रिक फील्ड की ऑपोजिट डायरेक्शन में डेवलप होता है और ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं। और ख़ास बात ये कि जो ये सरफेस चार्ज डेंसिटी है प्लस माइनस सिग्मा P, वो सरफेस चार्ज डेंसिटी कोई फ्री चार्ज कैरियर की वजह से नहीं है जो जैसा कंडक्टर के केस में होता है। ये सरफेस चार्ज डेंसिटी बाउंड चार्ज की वजह से होती है और ये सरफेस चार्ज जो बाउंड चार्ज के कारण हुई है उसी सरफेस चार्ज डेंसिटी के कारण इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होता है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को रिड्यूस कर देता है।